हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आइए हम स्वागत करते हैं इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी स्टेशन में। मैं वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। इसमें हमने इसका पार्ट 1 करा दिया है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी स्टेशन पे अपलोड है। मैं आज इसका पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। उस वीडियो में मैंने 60 क्वेश्चन कराया था। अब यहाँ से कंटिन्यू करा रहा हूँ, यानी कि 61 क्वेश्चन से लेके चल रहा हूँ। क्या है कि इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है द, ट, ड, द। ऑप्शन बी है म, प, ज, भ। ऑप्शन सी है त, थ, द, ध। ऑप्शन डी है च, छ, ज, झ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर डी, 61 का क्वेश्चन नंबर डी। फिर क्या है? दंत्य वर्त्य वर्त्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है च, ऑप्शन बी है ट, ऑप्शन सी है ठ या ऑप्शन डी है त। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 62 का क्वेश्चन ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ग, ज, छ, च, ट। इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? कितने हैं आपके? एक जो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 या ऑप्शन डी है 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0। ठीक है। नेक्स्ट है 64, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है ऋ से ऋषि, ए, उ या छोटी ई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 64 का क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन ए। अब है क्वेश्चन नंबर 65 की मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो क्या होगा इसका? ऑप्शन ए है प, ऑप्शन बी है ड, ऑप्शन सी है ट, ऑप्शन डी है च। तो इसका राइट आंसर होगा ट, जिसको आप मूर्धा से बोलते हैं। स ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से क्या है? ये तो बता ही चुका हूँ इसकी पिछली वीडियो में। क्या होगा? तालव्य। इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? क्या है? ह, ए, औ, ओ फिर या छ से छाता वाला डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। फिर क्या है? इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? छ, त, प या फिर क। किसके बारे में बात कहा है? दंत ध्वनि है 68 का। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा ये इनमें से किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है ना? तो बी होगा आपके। ठीक है, बी होगा। ठीक है। 68 का चलते हैं हम लोग कि इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? तो ये बता ही चुका हूँ, 68 का बी दंत त। ठीक है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ये भी बताया हूँ, मूर्धा। कौन सा होगा आपके? ट, मूर्धन्य। ठीक है। अब क्या है? कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? देखिए, पकड़िएगा, इसमें दंत की बात नहीं कहा है। तो न हो जाएगा, त हो जाएगा, द हो जाएगा। लेकिन आपका जो ट है ये किस में आएगा? मूर्धन्य में। पीछे देखिए, ऊपर से बता दिया हूँ किस में आएगा? मूर्धन्य में। क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? यानी जो क वर्ग है उसमें घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 या ऑप्शन डी है 1। तो 71 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फिर क्या है कि संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? किसकी बात कहा है कि संयुक्त व्यंजन? तो आप जानते हैं 4 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 72 का ज्ञा। ठीक है। फिर क्या है? मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? 73 का द, ड या म या फिर च। किसके बारे में बात कहा है कि मूर्धन्य होगा? ये होगा। ठीक है। ट, ठ, ड, ढ में जो वो वर्ग होता है ना, ट वाला, वो वाला। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ओष्ठ बता दिया हूँ आप लोगों को। क्या होगा? 74 का ए, ग, त फिर च या फिर प। तो 74 का क्या होगा आपके? प।
ओष्ठ। किसकी बात कहा है? ओष्ठ की। ठीक है, फिर इसमें भी पूछा है कि 6 वर्ण किसके योग से बनता है। क्या पूछा है? 6 वर्ग ना। तो देखिए क छ इनसे नहीं बनेगा, क छ इनसे भी नहीं बनेगा, क फिर मूर्धन्य स फिर क छ, तो इसी से बनता है जिसे आप संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। मतलब इनके योग से यह बनता है। पूछता है कि 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो आप क फिर छ ये होता है। ठीक है, फिर 6 से छाता ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? 76 ओष्ठ, तालव्य, वर्त या दंत्य। तो 76 का क्या हो जाएगा आपके? तालव्य। ठीक है, देखिए वर्ण विक्षेपण के बारे में बात कहा है कि इसमें से कौन सा किसका वर्ण विक्षेपण सही होगा। कृपण दिया है ना, तो कृपण को हम लोग अलग अलग फोर के पढ़ते हैं, अलग अलग फोर के पढ़ेंगे इसको, तो क्या होगा? कृपण। ठीक है, जब हम इसको अलग अलग फोर के पढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाए। ठीक है, 78 क्या कह रहा है ये देखते हैं कि ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। तो उ, ई, री या फिर बड़ा उ। तो 78 का क्या होगा आपके? डी। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ये RWA का ये वर्क शीट है, उसी का मैं सलूशन करा रहा हूँ। ठीक है, फिर ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 79 का कौन सा हो जाएगा? बी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी। फिर क्या है कि कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? कौन सा तालव्य नहीं है? ठीक है ना, उसके बारे में बात कहा है। ऑप्शन ए है स, फिर बी या सी च, फिर डी ये छोटा स। तो 80 का क्या होगा? यही आपका नहीं है। ठीक है, फिर कहा है कि च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? यानी कि जो किस क्रम में आएंगे? 2 क्रम पे और 4 क्रम पे जो आते हैं उन्हीं को महाप्राण वर्ग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 2। एक वर्ड में 2 होते हैं, बताया ना कि 2 और 4 के जो क्रम पे आते हैं। फिर क्या है? इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? कौन सा है? ए, बी या सी या फिर डी। तो 62 का क्या होगा? अघोष महाप्राण। ये 24 हो जाएगा। सॉरी 24 होता है ना इसका महाप्राण, 2 और 4 के क्रम पे आते हैं, तो 82 का डी होगा। क्या दिया है कि ड से डलिया वर्ण का उच्चारण स्थान है, कौन सा है? आप रिलेट कर करके पढ़िए ना, बहुत आनंद आएगा। ऑप्शन ए है ट वर्ग चौथा, ऑप्शन बी है ट वर्ग दूसरा, ऑप्शन सी है त वर्ग चौथा, ट वर्ग तीसरा। तो क्या होगा? ए। इसका राइट आंसर होगा ए। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? यानी जो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? पीछे बता चुका हूँ, वर्णमाला। यानी उनके समूह को क्या कहेंगे आप? वर्णमाला कहेंगे। फिर क्या है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ए 2, बी 7, सी 11, डी 4। तो क्या होगा आपके? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। फिर क्या है कि इन कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं आता, यानी कि उनका समावेश स्वर्ग में नहीं है, यही अयोग्य हो जाएंगे आपके। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? 87 क्या कह रहा है? संयुक्त ध्वनि, द्वित्व ध्वनि, युग्मक ध्वनि या संपृक्त ध्वनि। तो क्या होगा? संपृक्त ध्वनि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है कि किस स्वर में उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ह्रस्व में, प्लूत में, अनुस्वार में, अनुनासिक में। किस में लगेगा आपके? पुलुत में। जैसे बोलते हैं ना ओम राम। ठीक है, फिर हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? 89 का ख, फिर 6 से छतरी है। ठीक है, जो संयुक्त व्यंजन में आता है, च या फिर ज्ञा। तो 89 का बी हो जाएगा। पीछे भी बता चुका हूँ कि क के बाद कौन सा व्यंजन आता है, ये। फिर भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? 90 का मात्रा, बी शब्द, सी अर्थ या डी वर्ड। तो क्या होगा आपके? शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई की बात कहा है, याद रखिएगा शब्द। इनमें से दंत्य वर्ण कौन सा है?
91 का ट, फिर स, फिर ह या प। 91 का क्या हो जाएगा आपके ये दंत। फिर क्या है, निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है, यानी कि इनमें से अनुनासिक वर्ण कौन सा है, थ, म, ब या फिर प। तो 92 का हो जाएगा आपके म। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, क, ऑप्शन ए है ग या फिर च, या फिर ऑप्शन सी है ख, या फिर ऑप्शन डी है क। तो 93 का क्या होगा आपके ग। कौन सा होगा ग। ल और स का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है, यानी कि जो ल स है इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, ओष्ठ, तालव्य, दंत या कंठ। तो कहाँ से होगा इनका, ये भी आपके दंत से होते हैं। किससे होते हैं, दंत से। अब क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है, कौन सी नहीं है आपके, कंठ ध्वनि या दंतोष्ठ या फिर ग्रीवा ध्वनि या फिर डी मूर्धा ध्वनि। तो 95 का क्या हो जाएगा ग्रीवा ध्वनि। फिर स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, किसके बाद में बात किया है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो बता चुका हूँ कि वर्ण विक्षेपण, यानी जब 4 के लिखेंगे उसको तो वर्ण विक्षेपण होगा। फिर क्या है कि स्वरों का उच्चारण, ऑप्शन ए अनुनासिक की सहायता से होता है, ऑप्शन बी बिना किसी की सहायता से होता है, ऑप्शन सी व्यंजनों की सहायता से होता है, ऑप्शन डी अनुस्वार की सहायता से होता है। तो 98 का क्या हो जाएगा बिना किसी की सहायता से होता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, 99 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी द्वित, जैसे दिल्ली में हो गया, कुत्ता में हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है क्या कहते हैं, बता चुका हूँ गुरु स्वर। क्या कहेंगे गुरु स्वर। ठीक है, आइए अब हम उन क्वेश्चनों को कर लेते हैं कि जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी जो प्रीवियस ईयर है और जो पीछे भी करा है वो भी प्रीवियस ईयर ही थे। ठीक है, लेकिन इसमें लिखा गया है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। तो इसका क्वेश्चन पहले से शुरुआत करते हैं कि ट वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता है, यानी जो ट वर्ग का लाइन होती है उसमें कौन सा व्यंजन नहीं आता है, ए, बी, सी या डी। कौन सा नहीं आएगा, न ही नहीं आता है उसमें। ठीक है, न ही नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि च का उच्चारण स्थान होगा, च का उच्चारण स्थान क्या होगा आपके, नासिका, तालु, नासिका, कंठ, तालु या मूर्धा। तो मेरे मुंह से पहले ही आंसर निकल गया है इसका तालु। फिर क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ह्रस्व स्वरों की पहचान कीजिए, यानी ह्रस्व स्वर आपके कौन कौन से हैं, ओ, औ, बड़ा ऊ, आ, फिर अ, ई, फिर आ, फिर ई, बड़ी ई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। फिर वर्णमाला किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कहीं ना कहीं पूछा गया है किसी न किसी भी एग्जाम में। वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वरों को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, फिर क्या है व्यंजनों के समूह को या वर्णों के उच्चारण स्थान को। तो वर्णमाला आप किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। बता चुका हूँ कि जब 2 व्यंजन को जब मिलाया जाता है तो उनको क्या कहते हैं, आप संयुक्त व्यंजन कह देंगे। क्या कह देंगे, संयुक्त व्यंजन। फिर क्या है कि कौन सा वर्ण दंत नहीं है, यानी दंत नहीं है, ऑप्शन ए द, ट, त या फिर ध। तो इसका राइट आंसर होगा ट। ट आपका किस में आएगा, मूर्धन्य में। किस में है, मूर्धा में। मेरे साथ बोलते जाइए और बार बार आप इसको रिवाइज करते जाइए। ठीक है, ये ट हो जाएगा। ये होगा ट। ठीक है, फिर री वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, ए दंत, बी कंठ, सी ओष्ठ, डी मूर्धा। तो 7 का डी हो जाएगा मूर्धा। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है,
यानी त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है आपके? नासिक्य, दंत्य या मूर्धन्य या फिर तालव्य। तो क्या हो जाएगा? दंत्य। किस में आते हैं आपके ये? दंत में आएंगे। किस में आएंगे? दंत में। फिर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? महाप्राण पे कौन कौन आते हैं आपके? 2 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा बी, भ। फिर क्या है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है? किसमें पूछा है? हिंदी वर्णमाला में 10, 13, 12 फिर या 11। कितनी संख्या होती है आपके? 11 संख्या। ठीक है। फिर क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 11 कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? यानी कि घ का आपके उच्चारण स्थान कौन सा है? ए दंत्य, बी मूर्धा, सी कंठ, डी तालु। तो 11 का क्या हो जाएगा आपके? कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। ठीक है। फिर हिंदी की ठ ध्वनि है, यानी ठठे ठठेरा वाले की बात कर रहा है। ओष्ठ है या फिर कंठ है या फिर तालव्य या फिर मूर्धन्य है। तो 12 का क्या हो जाएगा? ये ट ठ वाले ग्रुप में आता है ना, तो ट वाला जो ग्रुप है आपके मूर्धन्य होता है। ई बड़ी, उ बड़ा उ किस प्रकार के स्वर हैं? आप अपने भाषा में पढ़िए, बिल्कुल सरल स्वभाव से, ताकि आपके जुबां पे याद रहे। ए अर्ध संवृत, बी विवृत, सी अर्ध विवृत, डी संवृत। तो 13 का क्या हो जाएगा? संवृत। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? यानी कि इनमें से कौन से स्वर नहीं है? ये आपको साफ साफ झलक रहा है, ईया स्वर नहीं है। बाकी तो सभी हमारे स्वर में आ जाएंगे। ठीक है। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? किसके ध्वनि? संयुक्त वर्ण होता है या फिर ओष्ठ वर्ण होता है या फिर घोष वर्ण होता है या फिर डी ह्रस्व स्वर। तो 15 का आपका डी हो जाएगा ह्रस्व स्वर। फिर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? 16। ऑप्शन ए है च, ऑप्शन बी है ठ, ऑप्शन सी है ख, ऑप्शन डी है म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके? क्या हो जाएगा आपके? क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग बताइए। ये होगा। क्या होगा? ये होगा। ठीक है, म। ठीक। फिर स्वर ए, फिर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका क्या हो जाएगा? ये तो आप लोगों को रटा हुआ होगा, कंठ तालव्य। फिर ख, ये देखिए नुक्ता लगा है ख के पास। फिर ग, फिर फ। ध्वनि किस भाषा की है? जैसे देखिए गजल, फजल, काजल बोलता है ना, तो क्या हो जाएगा? अरबी या फारसी। ठीक है। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? यानी कि बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? 3, 5, 6 या 4। तो क्या हो जाएगा आपके? 5। ठीक है। फिर क्या है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। अभी बता के आया हूँ कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, देखिए कुल लगाया है 13। यही डिफरेंस देख लीजिए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 13। ये अंतर है। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका करेंगे आप? चंद्र बिंदु। ठीक है, किसका करेंगे? चंद्र बिंदु का। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, आपको बता चुका हूँ किसके बाद आएगा? क के बाद आता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ये भी देखिए बता चुका हूँ, प का ओष्ठ हो जाएगा। क्या होगा आपके? ओष्ठ। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? ऑप्शन ए 6, बी 7, डी 8 या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 25 का सी हो जाएगा 8। इनमें से री क्या है? यानी कि री आपकी किसके अंतर्गत आती है? किसके? व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ए और बी दोनों, डी स्वर। 26 का क्या हो जाएगा? स्वर। किसका उच्चारण स्थान दंत्य है? ए प, बी न, सी ग, डी च। 27 का क्या हो जाएगा? न।
ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? 28, नाक और मुंह। क्या हो जाएगा, नाक और मुंह। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? 29 का कौन सा ऊष्म व्यंजन है? फ, भ, ड, ह। ये है ह। कौन सा होगा आपके ऊष्म व्यंजन? ये ह। ठीक है, ह हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? यानी किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? बता के आया हूँ पीछे, किसका हो जाएगा? ज का। फिर कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? इसमें देखिए कौन सा लास्ट में आएगा, यही हमको लग रहा है 31 का जो होगा म यही लास्ट में आएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मूलतः 52 है। ठीक है, एक बड़ा है विशिष्ट तो जाके 53 हुआ है। ठीक है, ये 52। ठीक, फिर देखिए लिखा भी गया है उसी के बारे में नोट। यहाँ पे देखिए नोट लिखा है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 53, एक विशिष्ट व्यंजन ये है। ठीक है, फिर क्या है, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? यानी कि अमानक वर्ण आपके कौन से हैं इनमें से? ये अमानक वर्ण है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? 34 का ये हो जाएगा, कंठ कौन सा है? क वाला वर्ग होता है ना, तो ये आपका ग होगा। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? किसके प्रयत्न के आधार पर? ल, इसका ट्रिक बताया था पार्लर। देखिए पार्लर, पार्लर। 35 का पार्श्विक, क्या हो जाएगा आपके? पार्श्विक। फिर क्या, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 36 स्पर्श वर्ग। 5 के 5 क्रम में होते हैं तो 25 हो जाएंगे। 5 गुणे 5 50, 5 में 25 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपके 25 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, ये 25 हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है कि तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। 37 का कौन सा है? ये सी हो जाएगा। जिस स्वरों के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? गुरु कहते हैं, गुरु कह देंगे। फिर ये वाला तो आप लोगों को पता होगा 39 का, किनके संयोग से ज्ञानी बनती है? इनके संयोग से बनती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी होती है आपके? 33। ठीक है, नेक्स्ट है 41, कंठ तालव्य व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 41 कौन सा होगा आपके? बताइए। अंगा, कंठ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? किसके बारे में बात कहा है कि अघोष कौन सा होगा? कौन सा होगा? ख, बी, ग, सी, ज, डी, घ। तो क्या होगा आपके? ख। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 53 का, ये भी सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग, घ, अंगा, ट, थ। इनमें से कितने अघोष व्यंजन है? 44 का सी। ठीक है, ये सब कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, दो होगा। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा होगा इनमें से? 45 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? क्या होगा आपके? मूर्धन्य कहा ना, मूर्धन्य जहाँ मिले ट को टिप दीजिए। ठीक है, इनमें से क्या है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? किसके बारे में बात कहा है कि ऊष्म है? कौन सा है? 47 का बी, ऊष्म।
उष्म, उष्म क्या है 47 का बी। 48 है ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ये हो जाएगा आपके बी। ठीक है, फिर क्या है मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य, ये भी आपका बी होगा। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है आपके अल्प प्राण वर्गों की संख्या? 31 है। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन। अभी मैं इसका एक पार्ट और लेके आऊँगा। एक पार्ट करा चुका हूँ, एक पार्ट ये रहा। 3 पार्ट में पूरा वर्णमाला को हमने कवर अप किया है कि इससे बाहर अगर वर्णमाला के क्वेश्चन आए तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू एंड धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल शिवम स्टडी स्टेशन।